ये एक एथिस्ट चैनल है। इस चैनल पर किसी भी रिलीजन को सपोर्ट या उसके प्रचार का कार्य नहीं होता है। इस चैनल का मकसद केवल मुसलमानों को सही इस्लाम की जानकारी उपलब्ध कराना है, न कि उनके प्रति नफरत फैलाना। जय हेलो, हिंद, आदाब। जय भारत, जय मानवता। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद डिस्ट्रिक्ट कठमुल्ला कुटाई केंद्र में आप सबका स्वागत है। और खास जानकारी दे दूं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ये ही हमारा एक स्पेशल चैनल है और इसको फ्री थिंकर लीड करता है। फ्री थिंकर मेरे बेटे के समान है, शुरू से वो मेरे साथ है और शुरू से मेरे चैनल को लीड करता है। बहुत जल्दी मैं सही तरीके से आप लोगों के सामने आज तो थोड़ी देर के लिए आया हूं, फिर भी जितनी देर रहूंगा उतनी देर दिल खुश करूंगा। जिहादियों से मेरा पूरा मनभेद है। मुसलमानों का मैं हितैषी हूं। मुसलमान मेरे अपने हैं, लेकिन उनमें जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, मैं उनका कट्टर दुश्मन हूं भाई। उन्होंने ही मेरे साथ ये किया। अब आ जाओ, उस टाइम भी धोखे से करिए, धोखे से अंदर घुसे, धोखे से पीछे से हमला कर दिया। सामने से करते तो पुलिस की जरूरत ना पड़ती, मैं ही मार देता उनको। थाने से मेरी जमानत हो रही होती। चलो कोई बात नहीं, समझ आ गई, अकल आ गई। जिस भाई को ये लगता है कि ये आदमी इस्लाम के लिए गलत बोल रहा है, मैं उसको पूरा मौका देता हूं। वो मेरे साथ फोन पे वीडियो पे बात कर सकता है। मैं मुसलमान का दुश्मन नहीं हूं, मैं मुसलमान को तरक्की की तरफ चाहता हूं। मैं मुसलमान को पढ़ा लिखा देखना चाहता हूं, अफसर देखना चाहता हूं, उसकी इज्जत होते हुए देखना चाहता हूं। इंडिया के अंदर मुसलमान की इज्जत नहीं है इस टाइम, इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं बाकी अपने दोस्तों से। फ्री थिंकर दारा भाई। सभी लोगों को हमारा आदाब और प्रणाम। आज हमारा बहुत दिल खुश इसलिए है कि हमारे जो एक रहनुमा, जिसके छांव के अंदर हम लोगों ने भी चेहरा बताकर आया था, जिस छांव के नीचे से हमने भी हमारे चेहरा पहला बार दुनिया को बताकर आए थे, वो हमारा एक उम्र में खैर हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हम बड़ा भाई मानते हैं। उन्हीं के साथ हम जुड़े हैं और हमारा आज जो खुशी का जो लम्हे हम लोग यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, वो ये है कि आज वही जज्बे के साथ, वही आवाज के साथ फिर इस्लाम की सच्चाइयां मुसलमानों को बताकर उन्हें उन गंदगी से, उन जिहादी मानसिकता से दूर करने के लिए जो ये मुहिम के अंदर एक बड़ा चेहरा आज दुनिया के अंदर आप लोगों के सामने पेश है, वो यही है सलीम वास्तिक जी। और ये चैनल उन्हीं का है। हमारे फ्री थिंकर भाई लीड करते हैं और कभी कभी मैं भी मेहमान की तरह इस पे आ जाता हूँ। नहीं, दारा भाई भी बराबर लीड करते हैं। सॉरी, मेरी गलती है, दारा भाई का नाम लेना भूल गया था मैं। नहीं, दारा भाई भी बराबर दारा इसको भाई तो लीड हीरो करते हैं। है। दारा भाई ने आपकी चाचा, जब आप नहीं थे ना, तो दारा भाई ही एकमात्र एक ऐसा सहारा थे जो मेरे साथ खड़े थे। दीना थी। हाँ, दारा भाई ने हमेशा अपने मतलब नॉलेज से लोगों को मतलब ना सहमत किया, लोगों को जवाब दिया। जो मुस्लिम हजरात यहाँ पे आते थे सवाल पूछने, उनको जवाब दिया। दारा भाई हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और बिना निस्वार्थ खड़े रहे। नीना जी भी उनमें से एक है। बाकी बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं अभी नाम आगे चल के मैं ले दूंगा, यहाँ पे जो खड़े हमारे साथ खड़े रहे हैं। और मतलब चाचा जी, पता है क्या, पिछले जब से आपको चोट लगी है ना, तो बहुत सारे लोगों ने तो वही था कि
लोगों को लगा कि अब तो सलीम वास्तिक बचने का नहीं, तो क्या कहते हैं, लोगों ने अपना अपना धंधा चालू कर दिया। ठीक है, उसी वक्त चालू कर दिया था जिस दिन आप हॉस्पिटल में थे, जबकि सरकारी हॉस्पिटल था, जीटीबी हॉस्पिटल। वहीं से लोगों ने वीडियो बना बना के ये कर दिया, पैसे मांगने शुरू कर दिए अपने नाम पे। बकायदा यह तक बोला गया कि सलीम वास्तिक के क्यूआर कोड में पैसे ना डालो, क्योंकि उनका फोन ना पुलिस लेके गई हो, आप और हमारे मोबाइल नंबर पे पैसा डालो, ऐसा भी बोला गया लोगों द्वारा। कोई क्योंकि बात शायद उनको ये लग रहा होगा ना कि ये तो निमट गया, अब जो भाग दे चोर की लंगोटी भी अच्छी, जो लपेटना है लपेट लो। फिर बाद में अब जब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि मतलब ये बोला गया कि सलीम वास्तिक का चैनल है ना, जो ये फ्री थिंकर ने हाईजैक कर रखा है। चाचा, क्या मैंने कभी इस चैनल पे आपके खिलाफ या आपकी बिना मर्जी के अपना कोई एजेंडा चलाया है? आप बताओ नहीं नहीं, ये पब्लिक को। चैनल मैंने खुद ही फ्री थिंकर को सौंपा है। मेरे को पता था ये कैसा बच्चा है, और ये फ्री थिंकर ने कभी मेरे से कोशिश भी नहीं करी कि मुझे कोई चैनल दिया जाए या मेरा कोई चैनल हो। ये मैंने अपनी मर्जी से इसको दिया है। जितनी भी वीडियो डलती हैं वो मैक्सिमम मेरी ही डलती है, और मेरे से पूछ भी लेता है ये कि ये वाली डाल रहा हूँ। और लाइव में अभी तो चलो ये चल ही रहा है मेरे साथ, नहीं तो लाइव तो मैं ही करता हूँ। तो चैनल तो मेरा ही है, सिर्फ इस पे होल्ड मैंने फ्री थिंकर को दे रखा है। वो इसको मैंने इनाम दिया था, क्योंकि इसने जी जान से मेरे साथ मेहनत की थी। मेरे पास कुछ देने के लिए इसको था नहीं, तो मैंने अपने अंदर ही अंदर सोचा कि यार अगर तू इसको एक चैनल बना के दे देता है, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी, ये टीम को संभाल लेगा, तो मेरे दिल को खुशी होगी। तो अच्छा, मैंने ये चैनल है। वो खुशी टिक नहीं पाई। वो जिस दिन आपने दिया था 11 अगस्त को दिया था चैनल, 18 अगस्त को डिलीट हो गया वो। हाँ, वो एक ही दिन में डिलीट हो गया। एक ही फिर वीक ये में इसने डिलीट हो मेहनत गया। करके दोबारा खड़ा किया। फिर ये हाँ, मेहनत करके इसने दोबारा खड़ा किया। फिर मैंने ये चैनल खड़ा करा। उससे पहले जो था हमारा, वो वहां पे जब कश्मीर में गए थे, उसमें 44,000 सब्सक्राइबर हो रखे थे उस टाइम। हाँ, वो वहां वो डिलीट हो वहां गया था। उन्होंने डिलीट करा दिया। उसके बाद ये दूसरा खड़ा करा था, वो अगस्त में डिलीट हो गया था। उसमें हो गए थे 47,000 सब्सक्राइबर, 47,000। हाँ हाँ और ये जो चैनल है, अब इस पे हो गए 61,000, 61,000। हाँ तो मैं पब्लिक को यही बताना चाहूंगा कि भाई, चैनल मेरा नहीं है, चाचा ने मेरे को गिफ्ट दिया था, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, बाकी मेरा इसमें कोई कुछ नहीं है। ये ऊपर बारकोड भी जो लगता है ना, जो अभी आपको देखने को मिलेगा, जब चाचा सलीम वास्ती को चोट लगी थी 27 मार्च था ना वो, हाँ 27 फरवरी को, मैंने जो जितनी भी लाइव करी है, दादाजी यहाँ पे गवाह है, नीना तोमर यहाँ गवाह है, सारे सब गवाह है, मेरी लाइव सारी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने दादाजी को जब भी लाइव स्टार्ट करने को बोला, मैंने स्पेशली ये बोला कि आप क्यूआर कोड जो है वो सलीम चाचा का लगाना, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, उनको इलाज के लिए जरूरत है। मैंने क्यूआर कोड चाचा का लगवाया। मैंने अपना बार कोड बिल्कुल ऊपर से हटा रखा था। जैसे ही 2-3 बिल्कुल बार जब, बिल्कुल। हाँ, एनजीओ का जब बार कोड आया हमारे पास, तो हमने एनजीओ के बार कोड में पैसे लोगों से हेल्प मांगी थी। ये और बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात की गवाही तो हम सभी देंगे। और क्योंकि हमेशा यही बोला है, हमेशा बुलंद आवाज करके यही बोला है कि अगर सलीम वास्तिक जी के इलाज के लिए जरूरत है, अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस एनजीओ पे करें, इस अकाउंट पे करें, और कहीं ना करें। यहाँ तक कि इवन ये बारकोड जो अभी फ्री थिंकर जी का दिख रहा है, वो भी उस वक्त हटा लिया गया था कि कहीं पर भी कोई ऐसा ना हो कि इस बारकोड पर पैसे आ जाए कुछ। नहीं, क्योंकि और जब भी मैं लाइव स्टार्ट करता था, तो मेरी आदत है कभी कभी थोड़ा भूल जाता हूँ, तो फ्री थिंकर पहले मुझे ये याद दिलाते थे कि दारा भाई, पहले वो बारकोड मेरा नहीं लगना चाहिए, और वो जो संस्था है उनका, संस्था का जो बराबर लगा के देना। तो बढ़िया लग रही है मेरे को, खा लूंगा ये बताइए भाई। और जी, अब हम ज्यादा सलीम भाई को ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी कंडीशन। चाचा, आप अपनी हेल्थ के बारे में बता दो थोड़ा लोगों को प्लीज एक बार। भाई, मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूँ।
गला मेरा बिल्कुल फिट है। ये जो पट्टी लगी हुई है ना, ये इसलिए लगी हुई है फैंसी तौर पे। हाँ हाँ मतलब धूल मट्टी जख्म की साइड ना जाए। जख्म ठीक हो हाँ वो चुका है, गला बिल्कुल ठीक हो चुका है, आवाज तुम लोग सुन रहे हो, हाँ है ना। इसके अलावा ये स्टोन बैग है, ये लगेगा। हाँ हाँ इसको 2-2.5 महीने का टाइम दे रखा मेरे को डॉक्टर ने। बाकी मुझे सिर्फ शारीरिक कमजोरी कह सकते हैं आप, क्योंकि खून 80% निकल गया था मेरा जब ये हमला हुआ। शरीर जी से जी मेरा 80% खून खून निकल गया था। तो कुछ लोगों ने मुझे खून दिया, हिंदू रक्षा दल ने खून दिया मुझे, उससे थोड़ी पूर्ति हुई, लेकिन शरीर तो कमजोर ही रह गया। तो अब खा पी के शरीर ताकत आएगी, तो आ जाएगी, टेंशन नहीं है। फिट हूँ, बिल्कुल टोटली फिट हूँ, जरा सी भी कोई तंगी नहीं है ना। सिर्फ खाना पीना है, मजबूत होना है थोड़ा सा। 15 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी ठीक हाँ है वो सब। खा अच्छा पी अच्छा, कर ही होगा पूरा, है ना। रिकवर तभी हाँ होगा हाँ जब आप हाँ अच्छे से खा यहाँ पियोगे। पे जो भी कमेंट में है ना, ये हर व्यक्ति आपके लिए रोया है चाचा जी, हर व्यक्ति। तो हाँ एक हाँ। बार इनको आई लव यू जरूर बोल देना आप। आई लव यू सभी लोगों ने जी यार। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने लोग मुझे प्यार करने वाले, और वो भी इतने दिल से के रो रो के। मेरे पास वीडियो आई है, रो रो के मेरे लिए प्रार्थना कर रहे। मैं कैसे शुक्र अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे अपने हिंदुस्तान की जनता का एहसान, उनकी दुआओं से, उनकी प्रार्थनाओं से जिंदा हूं मैं वाकई में सोच भी नहीं सकता कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, 1-2 साल में ऐसी घटना मेरे साथ होती रही हो, ताकि मुझे प्यार मिलता रहे। अरे चाचा वो बस नहीं, पूछो मत, बहुत बुरा दिन था घटना और से तो मैं बहुत बुरा निपट लूंगा, महीना था ये हमारे लिए। घटना से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन मुझे जो प्यार मिला ना यार, हाय हाय, अब तक भी मिल रहा है भाई, अब तक नहीं भी मिल चाचा रहा है। आपके साथ है, यहाँ पे वो बात याद आ गई मेरे को। एक शेर है शायद वो, कि करोड़ों चाहने वालों का मेला है, कौन कहता है सलीम वास्तिक अकेला है। अरे वाह हाँ वाह, बहुत बढ़िया। बेहतरीन शेर मार दिया, हाँ सही। हकीकत में ही चाचा आपके साथ पूरा देश खड़ा था। मैंने ना ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह देश देखा, नहीं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी देश लोगों ने नहीं, आपके लिए ट्वीट किए थे, ओ भाई देश नहीं, विदेश से भी। विदेशों से। हाँ हाँ, और हर जितने जगह सलीम आपकी देश से आवाज भाई, थे उठाई ना गई थी। मेरे, उतने ही विदेशों से भी थे। और हम सोच भी नहीं सकते थे ये टीवी चैनल कभी हमारे लिए भी बात करेंगे। ऐसे टीवी चैनलों भी सलीम भाई के लिए आवाज उठाई थी, हमने देखा है। जो टीवी हाँ चैनलों से हम उम्मीद भी नहीं रखते थे, लेकिन वो टीवी चैनलों भी आवाज उठाई है। उन उन लोगों ने भी प्रेम जताया, ताकत दी, यानी आवाज उठाया लोगों के लिए। तो हम वाकई में वैसे भी जो जितने जो प्राइमरी टाइम चैनल्स हैं, उनका भी वाकई में हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं इस माध्यम से, जो सलीम भाई के लिए सारी दुनिया से, हर जगह से आवाज आई, सिर्फ जिहादियों के। हर बाकी यहाँ हर की पुलिस, जी, यूपी की पुलिस पुलिस, लोनी की पुलिस, वाकई में और नंद लोनी किशोर और गुज्जर जी, जी एमएल ये विधायक, इन्होंने जी जान इनकी, से मेरे लिए मेहनत की। अगर पुलिस यूपी की अगर ना होती तो शायद मैं समझता कि फिर हम आज सलीम भाई को या फिर एक बार देख हाँ, सकते। सिर्फ पुलिस ये के तो ऊपर नेता भी ऐसे ही थे ना, हाँ, जी जी नंद किशोर गुज्जर, योगी जी, जी जी जी, नेता भी ऐसे थे ना। नेता भी ऐसे ही थे। और उन लोगों ने भी वाकई में टाइमली, और जो हॉस्पिटल के हाँ डॉक्टर्स और नर्सेस, जिसने जो डॉक्टरों ने वो मेहनत की होगी, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा जख्म, ये शॉर्ट पीरियड के अंदर ये जो इतनी सेहतमंद कर देना, ये डॉक्टरों की, मैं तो जितनी भी तारीफ करें कम है डॉक्टरों की। हमने तो देखा नहीं कौन है डॉक्टर्स उन लोगों को, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो लोगों ने कितनी अपनी श्रद्धा इनके ऊपर लगाई होगी, तभी जाकर इतने बहुत शॉर्ट पीरियड डॉक्टर के फैन अंदर थे, जी
जी। सारे डॉक्टर और नर्सें सब फैन थी मेरी। तो तभी जाके आज ये आवाज के साथ वही जज्बे के साथ आप आए हैं और बहुत शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना लगे तो इसमें वाकई में हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी लोग मिलकर सलीम भाई की तरफ से उनकी सेहत तंदुरुस्त करने में डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की हम वाकई में तारीफ करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं इस माध्यम के द्वारा। और मैं माफी मांगता हूँ, मैंने कुछ डॉक्टरों के साथ मारपीट कर दी थी। अच्छा। वो मैं होता है माफी चाचा, मांगता अंदर हूँ। जब हॉस्पिटल में बंदा लंबे टाइम तक होता है ना तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप तो घुमक्कड़ इंसान थे ना, आप घर पे तो रुकते नहीं नहीं, थे। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ इतना गला वाला ऐसे कटेगा। तो जब मैंने अच्छा। देखा ना टंकी ही लगा दी मेरे, मैं कहा साला यो क्या लगा दिया मेरे, मैं कहा यो क्यों लगा। तो वो कह रहे सर ये जरूरी था, अब मैं छट गया। मैं कहा साले तुम पैसा कमाना चाह रहे, कह रहे सर हम तो आपके फैन हैं। मैंने एक के बाल पकड़ लिए। अच्छा, मेरे को यहाँ पे एक बात याद हो रही चाचा, पता है क्या? जैसे मैं आपकी डेली हेल्थ अपडेट पूछता था ना, तो मेरे को बताया भाई ने कि आज तो उन्होंने ना पर्ची लिख के दी थी मेरे को। मैं बोला, वो हंसते हुए बोला कि मेरे को पर्ची लिख के दी थी अपनी बात बताने के लिख लिए। लिख हाँ के बोल रहा था, मैं बोलना तो हाँ बंद हो गया था। हाँ। तो मैं बोला कि तेरे को गाड़ी ही दी होगी। बोला हाँ, गाड़ी लिख रखी थी कि साले मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दे चुपचाप, नहीं तो तू पिटेगा। तो मेरे को याद है वो सारी चीजें। मैं बोला भाई ये गाली सुनने के लिए ना हमारे कान तरस गए थे। इनकी गाली भी हमारे लिए आशीर्वाद है। तो उस दिन एक मैं मतलब गाली उस और दिन भी मैं देता हूँ, एक गाली और दे रहा हूँ। हाँ। बहन के दिनों जिहादियों, तुम्हारी लंका लगाऊंगा बढ़िया तरीके से। तुमने जो मुसलमानों को भटका रखा है ना, मुसलमानों को पागल बना रखा, सालों मैं तुम्हारे को यहाँ से हिंदुस्तान से भगाऊंगा यहाँ से। सही। सही बात है। जी हदिया सुन लो। ये बात अच्छा हमेशा चाचा। बोली है सलीम अच्छा सर जी ने जी हमेशा ये चीज बोली है कि है ना, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ, उनके बच्चों कर के ही लिए रहा कर हूँ, रहा हूँ, उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कर ही हमेशा रहा बोली हूँ, है। वाकई में। हाँ कर ही रहा अगर हूँ। उनकी उनकी दुश्मनी है, अगर उनकी लड़ाई है तो सिर्फ जिहादी मानसिकता से है। आप लोग सोच नहीं सकते मेरी रिश्तेदारी कितनी बड़ी है। वो सब मुसलमान है, मैं उनको गारत में गिरते हुए कैसे देख लूंगा। मैं उनको तरक्की की तरफ जाते हुए देखूंगा। उनके साथ और भी बहुत मुसलमान हैं, सभी मुसलमान अपने ही हैं, है ना। तो मैं इनको गारत में जाते हुए नहीं देखूंगा। जितने मेरी बात को समझेंगे उनको इस गंदगी से बाहर निकाल लूंगा, जरूर निकाल लूंगा। कोशिश करूंगा, साथ भी दूंगा उनका। अगर कहीं पे उनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बराबर में खड़ा हो जाऊंगा उनके जाके। चलो अच्छा, फिर जय हिंद, जय भारत, जी। जय मानवता, लव यू, है ना। सभी प्यार ठीक करने है। वालों को प्यार। ठीक है चाचा, अपनी सेहत का ख्याल रखो, आप बढ़िया से खाओ पियो और और एक्सरसाइज जरूर करते रहो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप वैसे ही बाइक पे घूमते नजर आए हमें, जैसे पहले। आपकी बुलेट आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, ठीक है। और हाँ शाम के टाइम थोड़ा चलने की कोशिश करो, रोजाना वॉकिंग वगैरह थोड़ा सा, हाँ तभी आपको जरूर थोड़ा ये जरूर। शेर वाली स्टाइल दिखाई चाचा जी ने। चलो। ठीक है, चलो। लव यू, जय चलो हिंद, जय ओके। भारत। लव यू चाचा। चलते हैं। ओके। अच्छा। हाँ दारा जी बोलिए। हाँ नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत गलत फहमी भी हो चुकी थी होगी, तो वो दूर करना भी शायद सलीम भाई अपनी जिम्मेदारी समझा। वो उन्होंने अपने ही चैनल के ऊपर आकर आवाज सुनाई और चंद लोगों को शायद हो सकता कि आंख खुलवाने के लिए। और मैं खास करके मैं इसलिए आता हूं कि मैं फ्री थिंकर को अच्छा सा जानता हूं, हमारे ईशा जी को भी। और वो जितने भी लोग अगर समझते हैं कि फ्री थिंकर इसमें पैसे कमाता है चैनल रखकर, इतनी गलत बात है, क्योंकि मैं फ्री थिंकर को जानता हूं और
मैं कोई पैसे के लिए या मैं कोई इस चैनल के ऊपर नहीं आता हूं। मैं सिर्फ सलीम भाई से हमारा मोहब्बत है और फ्री थिंकर को मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं कि वो कितना निस्वार्थ से बेचारा इस मोमेंट के लिए काम करना चाहता है। इस मोमेंट के लिए वो मैं समझने के बाद उसको, इसीलिए मैं भी मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मैं वो टाइम देने की इसलिए कोशिश करता हूं कि वो निस्वार्थ से अपने इस कर्तव्य को निभाने के लिए इस चैनल को मेंटेन करता है। तो उनका साथ देना और इसको आगे बढ़ाना हमारी भी जिम्मेदारी समझ कर ही मैं आता हूं, वरना इसमें कोई हमारी स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ फ्री थिंकर को भी मेरे बारे में अच्छी तरह से मालूम है, ईशा जी को भी मालूम है, इसीलिए मैं आता हूँ। लोग बहुत गलतफहमी भी होते हैं, बहुत से लोग, खैर लोग कुछ भी कहते रहते हैं, हम हमारा काम करते रहेंगे। हमारे लोगों की आवाजें अगर हम सुनते रहेंगे तो हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे, हमारा कर्तव्य हम नहीं निभा पाएंगे। इसीलिए हम इसको जारी रखते हैं। भले ही लोग कई बोलने वाले हमारे सामने आए चले गए, कई बोलने वाले कई बोले, मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पहली बात, मैं उन लोगों की आवाजें सुनना भी नहीं चाहता और उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी नहीं देता हूँ। साफ नॉर्मली मैं किसी के भी ऊपर, मेरे बारे में अगर कोई गलत बोले या किसी के, मैं उसके ऊपर टिप्पणी करता ना प्रतिक्रिया बोलता, मैं सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि लोग हर तरह के होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, हम जानते हैं इस चीजों को। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करता हूं इस मोमेंट के लिए और ये आवाज के लिए, दुनिया को खास करके ये जिहादी मानसिकता से हटाने के लिए, विमुक्त करवाने के लिए ही हम इस मुहिम को चलाए हैं। और इसमें मैं खुशी इसलिए महसूस करता हूं कि इस मोमेंट के अंदर हम भी एक हिस्सा हैं, हम भी हमारी कर्तव्य को निभाने का एक मौका हमें मिला है। इसीलिए हम वाकई में आप तमाम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं और जितने भी लोग सुनते हैं। मैं समझता हूँ ईशा जी इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत समझा सकेंगे, फ्री थिंकर भाई आप लोग। दादाजी मैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। दादाजी पता है क्या है, मैंने ना कभी भी मतलब सलीम वास्तिक जी के अलावा ना मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की। पिछले 2 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ, इन्होंने मेरे को सारी सच्चाई बताते रहते थे कि कौन कैसा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बेकार काम कर रहा है, सब मेरे को बताते रहते थे। मैं कभी किसी के साथ में जुड़ा ही नहीं रहा। लेकिन अब जाके पिछले कुछ दिनों में जैसे ही चाचा को चोट लगी ना, तो लोगों ने सोचा कि, और हमारी रेगुलर जो लाइव जा रही थी ना उसमें अच्छे खासे व्यूअर आ रहे थे, तो कुछ 1-2 चैनल्स को दिक्कत हुई उससे। एक तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया जगह जाके कि ये फ्री थिंकर भी उसी दिन लाइव करता है जिस दिन मैं लाइव करता हूं। यही बात उन्होंने उसको एंजल को बोली। अब भाई तुम्हारे वो चैनल वाले ऐसा समझते हैं कि अपने आप को कि वही चैनल ना एक्स मुस्लिम के सबसे बड़े रहनुमा है, और जबकि मैं लाइव उसी डेज पे करता था जब सलीम चाचा बृहस्पतिवार को करते थे और रविवार को करते थे। आपको पता ही है, अमीन नाटा भाई भी हमारे साथ थे, तो वो भी गवाह इस बात के, हम उसी पे रेगुलर लाइव चलाते थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये झूठ फैलाना स्टार्ट कर दिया कि ये चैनल फ्री थिंकर का है, सलीम वास्तिक से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि ये मेरा कोई चैनल नहीं है, मेरा कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पेज नहीं है। जबकि मैं यहाँ पब्लिक को बता दूं, सलीम वास्तिक जी के यहाँ पे फिलहाल अभी जो जिंदा पेज है ना फेसबुक पे 3 है और बड़े बड़े पेज हैं। इंस्टाग्राम पे 2 पेज पड़े हैं अभी भी हमारे। बैकअप चैनल हमारा यूट्यूब का पड़ा है। ये जो चैनल चल रहा है इसमें भी 61,000 सब्सक्राइबर हो रखे हैं। तो जब तक हमारी टीम सलीम वास्तिक जी के पीछे है ना, तो ये मत सोचना कि सलीम वास्तिक कुछ नहीं कर सकता। हमारा एक पेज डिलीट होगा ना तो हमारी टीम इतनी बड़ी है, हमारी 10 पेज खड़ी कर देगी, 10 चैनल भी खड़ी करना जानती है। लेकिन जवाब देना अब मेरे लिए मजबूरी बन गया, क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजर रहा था, मेरी टीम गुजर रही थी कि भाई इनको जवाब देना पड़ेगा, ये तो झूठ फैलाते ही जा रहे हैं, फैलाते ही जा रहे हैं। कोई भी ऐरा गहरा उठा के अपने चैनल पे किसी को भी बिठा के वो मेरे खिलाफ बोल रहा है कि ये तो सनातनी है, पैसे खा रहा है। सलीम वास्तिक का इस चैनल से कोई लेना देना नहीं है। तो जब अति हो गई ना, तब मेरे को बोलना ये जरूरी लगा, नहीं तो मैं कभी बोलता ही नहीं। चैनल में बिठा के लोग बोल रहे हैं कि ये तो सनातनी है और क्या कहते हैं,
सलीम वास्तिक का इस चैनल से लेना ही देना नहीं है कुछ। ये तो मिल के भी नहीं आया सलीम वास्तिक से, 50 किलोमीटर दूर रहता है, हॉस्पिटल में नहीं गया। अब उन गधे मूर्खों को क्या पता मैं कितनी बार मिल के आया, मेरे साथ कौन कौन गया या नहीं गया, या मैं 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ या नहीं रहता। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो, तब मैं आप बात करो ईशा जी। हाँ हाँ तो मैं भी बहुत टाइम से देख रही थी दरअसल। आप जैसे हमारी एक टीम है, आप उस टीम के आप मेन कैरेक्टर हैं उस हमारी टीम के मेन मेंबर आप भी हैं। तो हमेशा हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ रहा ही नहीं, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और बिना किसी स्वार्थ के दिया है। आपको कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिना स्वार्थ के हमारा साथ देते हैं और हम अपने आप को सलीम वास्तिक जी के टीम के मेंबर मानते हैं। और है ना, हमारी तो डेली बात होती है सलीम सर से, डेली। एक दिन ऐसा बाकी नहीं जाता जब हमारी बात ना होती हो। और हमारे आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा था, हमने कुछ भी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया अपनी तरफ से। हमने सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि एक बार चाचा ठीक हो जाएंगे, खुद अपने मुंह से आकर बता देंगे कि सच्चाई क्या है। हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी, और जिसके अंदर जल्दबाजी थी उन्होंने काफी कुछ दिखाने और बोलने की कोशिश करी अपने अपने चैनल्स पे, ठीक है, इट्स ओके। हमने उस पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं हमने। इवन कल दरअसल मैं आपको बताऊं, कल मैं एंजल जी की लाइफ पे थी, तो वहां पर आकर बताया किसी ने कि सलीम वास्तिक जी ने अपना नया चैनल बनाया है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, दरअसल मेरे को एकदम झटका लगा। मैंने बोला यार, मेरी तो डेली बात हो रही है, चाचा जी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। मैंने उसी वक्त तुरंत जाकर उनको मैसेज किया कि चाचा जी आपने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। हालांकि मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए उनको मैसेज किया। तो काफी रात हो चुकी थी, तो वो डाटा उनका ऑफ था। तो सुबह उन्होंने जैसे ही रीड किया ना, वैसे ही मुझे रिप्लाई किया। अगर हो सका तो वो भी दरअसल अपन स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनका रिप्लाई क्या था। और काफी कुछ ऐसी चीजें, ईशा हमारी तो जी, डेली बात होती है। नहीं जी मैं, दादा मेरा थोड़ा अलग सोचना होता है। मैं कभी भी, अगर मैं एक्चुअली कौन क्या बोल रहे हैं, कौन, ये मैं सुनता भी ना सुना मैं। ये आप लोगों ने बोला है ठीक है, लेकिन मैं कभी भी किसी के चैनलों पे क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैंने नहीं सुनता। और मेरे बारे में भी कोई बोलते हैं तो मैं उसको एकदम मैंने सुनना भी नहीं चाहता, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। और प्रतिक्रिया तो बिल्कुल देता ही नहीं हूँ, और सुनना भी नहीं चाहता। क्यों, लोग, जो लोग हमें समझते हैं, अब हमारा ये तो नहीं हम कह सकते कि सारी दुनिया हमें समझे, हम कौन हैं, ये तो हो नहीं सकता। किसके भी बारे में, बड़े बड़े लोग हैं, उनके भी ऊपर बहुत से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और बातें करते हैं। होता है, लोग जो समझ सकते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझ सकते तो हम वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि जो सच्चाई के ऊपर चलता है, जो सीधे रास्ते के ऊपर चलना चाहता है, उसके लिए मैं समझता हूँ, देर हो या बीच में अगर कोई ऐसे इस तरह के मरहले आए हैं भी, तो वो निकल के चले जाएंगे। जो झूठ फैलाते हैं वो, या कुछ इस तरह के रास्ते बंद करना चाहते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं रह सकते। हमें, मैं इसका बहुत अच्छा मानने वाला हूँ, इसलिए मैं उन झंझाटों में जाता ही नहीं। और किसी को क्लैरिफाई करने के लिए भी मैं आता नहीं इसके लिए, क्योंकि लोग खुद समझ बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल थोड़ी सही देर सर, के बाद। लोग खुद समझ बिल्कुल सकते हैं सही कह रहे हो कि सर। लोग बहुत ही होशियार है, हर चीज को समझने की ताकत रखते हैं। जो नहीं समझता तो हम उनको छोड़ देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे बिल्कुल सही सर, सारे लोग हमें समझें, ऐसी कोई बिल्कुल सही। वो किसी नहीं की है। सोच पे रोकने लगाने हाँ का हमारा हाँ, काम नहीं है, जिसको जो कर सोचना लेंगे। है सोचे। हाँ, सही बात है सर। हमने तो इस बात का वेट किया कि हम अपनी वजह से चाचा को हम कब से लाइव ला सकते थे, मगर हम सिर्फ इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि हमको स्वार्थ नहीं है। हम पहले चाचा जी का सोचेंगे, उनके स्वास्थ्य का सोचेंगे कि वो हाँ। पहले रिकवर हो जाएं, वो थोड़ा उनकी कंडीशन और बेटर हो जाए। हम तो इस बात का वेट कर रहे थे। अच्छा, ये ऐसे कमेंट बहुत आते हैं एहसान भाई के लिए कि एहसान कहाँ गया भाई। भाई मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एहसान जो थे भाई है, उन्होंने अपने चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिए हैं। अब वो उन्होंने डिलीट क्यों किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, वो तो उनका जवाब वही दे सकते हैं। मैं कोई भी उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने काम छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है। वो वेट एंड वॉच है ना, वेट करते हैं उनका।
जब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। फिलहाल उनका कोई चैनल नहीं है, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल कोई नहीं है। उन्होंने खुद से डिलीट कर दिए थे। मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई तो उन्होंने बोला था कि जब सलीम वास्तव जी ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो उन लोगों को ये जवाब देता हूँ। तो बार बार भाई एहसान भाई के लिए आप ना पूछे कमेंट में। क्यों, जो शख्स है वो ही जवाब दे सकते हैं उसका सही। हम बिल्कुल सही बात है। दूसरों के लिए सब जवाब नहीं दे सकते। वो हर आदमी के अलग अलग मरहले होते हैं, अलग अलग प्रश्न होते हैं, अलग अलग स्थिति होती है, तो हर आदमी अपनी अपनी जवाब दे सकता है। हाँ, जब सलीम भाई अगर हॉस्पिटल में है, उनकी सेहत के बारे में अगर कुछ बोल सकते हैं तो हम जितनी जानकारी रखते हैं वो बता सकते हैं, ऐसे सवाल हम बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद और मेरा ध्यान कभी भी ऐसे चीजों पर बिल्कुल होता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मकसद है दुनिया को जागरूक करना, जिहादी मानसिकता से इस देश को विमुक्त करवाना, और खास करके यहाँ के जितने भी मोमिन भाई है उनको उस जिहादी मानसिकता से जागरूक करना, उनको सच्चाई उनके सामने पेश करना, यही हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, यही एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। हम लोग उसी के काम के ऊपर लगे हुए हैं, वही काम हम कर रहे हैं और उसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। कभी भी ऐसे चीजों के ऊपर मैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो ऐसी चीजें हर जगह होती हैं, सिर्फ यही मोमेंट के अंदर इसी चीजों पे नहीं। आप हर कौन सी भी चीजों के अंदर देख लीजिए, पॉलिटिशियंस के अंदर देख लीजिए, बिजनेस के अंदर देख लीजिए, ऐसी चीजें होते हैं। ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये मोमेंट के साथ होता है, हर जगह होती है। तो इसको दरकिनार करें, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। हमारा जो फोकस है, हम जिस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, यानी हमारा जो वाकई में पैंट है, जो भारत की पहले की जो हमारा भारत की सनातन संस्कृति है उसके ऊपर, और वो सनातन संस्कृति के ऊपर छाया हुआ ये जिहादी पर्दा, उन पर्दे को हटाना है। और खास करके यहाँ के मुस्लिमों को इस्लाम की वाकई में जो सच्चाइयां हैं वो दुनिया को बताना है, मुसलमानों को बताना है। ताकि सनातनियों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत से सनातनी लोग भी इस्लाम को सही नहीं जानते। अच्छा तारा जी, जी, एक तारा नीचे जी। कमेंट आया हुआ है। ये कल की लाइव में ये समीर भाई ने बोला था कि उन्होंने भाई ये कमेंट है, ये यस्टरडे समीर सेड दैट न्यू चैनल इज क्रिएटेड फॉर सलीम भाई, सलीम वास्तिक समीर फ्री थिंकर भाई प्लीज क्लैरिफाई। ये भाई चैनल उन्हीं का ही है और समीर भाई ने बनाया है ये चैनल। सलीम चाचा का उस चैनल से कोई वो नहीं है। मतलब सलीम चाचा का यही चैनल है जिसपे आप कमेंट कर रहे हो, जिसपे 61,000 सब्सक्राइबर हो रखे हैं। और जो भी चाचा की लाइव वगैरह आएगी, वीडियो कंटेंट जो चाचा का आएगा वो रेगुलर यहीं पे आएगा। और यही चाचा का हमेशा से मेन चैनल है, था और रहेगा। बाकी वो रोनाल्डो भाई, ये समीर तो भाई ने बनाया है तो उनको बनाने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उनसे। हाँ, इसको अगर आप थोड़ा लाइव को थोड़ा सा आगे से देखेंगे ना तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सलीम वास्तिक चाचा ने क्या कहा है इस बारे में। हाँ, इस बारे में आप पहले शुरू में लाइव में देख लो, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि सलीम चाचा का चैनल ये है, ना कि और कोई सा भी। बाकी कोई बनाता रहो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना चाचा को फर्क पड़ता। उन्होंने आज क्लियर कर दिया, जो उन्हें कहना था वो उन्होंने बोल दिया। यार काफी दिनों हम से तो चाचा के मैं नाम से जुड़े हुए हैं, हम तो चाचा के नाम से जुड़े हुए हैं भाई। यहाँ पर वो चाचा की मर्जी से जुड़े हुए हैं, चाचा ने टीम बनाई है। काफी दिनों से मैं खुद मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी चैनल के बारे में बोलता नहीं हूँ, मैं बैक स्टेज ही रहता हूँ हमेशा। मेरा पर्दे के पीछे रहने का काम होता है, क्योंकि मैं ना तो मैं इस्लाम का जानकार हूं, ना मैं इस्लाम पे तनकीद करता, ना कभी मोहम्मद साहब पे करता, ना मैं किसी पे, मेरा वो काम नहीं है। क्योंकि मैं अगर कोई मोमिन आता है तो दारा जी उनसे सवाल जवाब तलब करते हैं, जो असली मोमिन भाई है वो करते हैं। क्योंकि मैं तो हिंदू हूं ना, मैं थोड़ी उनसे मतलब बातचीत करूंगा। बिल्कुल 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 सही है फिर भी ये। लोग और जानबूझ के ना लाइव में मेरा नाम ले लेके रैंडम बंदे को बैठा बिठा के कोई भी ऐरा गहरा मेरे ऊपर तनकीद करा रहा था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और मैंने उसको पहले एक बार बोला भी था कि भाई मैं किसी के खिलाफ हूं नहीं,
लेकिन ऐसे ही अगर बार बार आप उंगलियां करोगे ना किसी को, तो कोई भी हिंसक हो जाएगा। आज भी मैं उनका नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भाई तुम ये अपनी लाइफ में कर रहे थे, लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है। जिनकी व्यूअरशिप गिर रही है ना, वही सलीम चाचा का नाम ले लेके आज अपना काम चला रहे हैं। हमें अपनी व्यूअरशिप का डर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सलीम चाचा के फैन इतने हैं कि हमें कोई व्यूअरशिप का खतरा ही नहीं है किसी चीज का। ना मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए हमारे चैनल में सलीम वास्तिक के पे, ना हम किसी के खिलाफ करते हैं यहाँ पे। नहीं, किसी मोमेंट में और किसी व्यक्तियों के खिलाफ करना हमारा मकसद है भी नहीं, मैं तो बिल्कुल करता नहीं। मकसद भी और नहीं खास है, बिल्कुल करके दादा सर। सलीम भाई ने जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी हम यहाँ निभा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सलीम भाई ने खुद कहा है, हाँ, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रखा है, हो सकता है हमारे ऊपर भरोसा है, हमारे ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है, वो हम उसको मानते हुए उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। बस ये चैनल बिल्कुल उन्हीं का है, सलीम भाई का है 100%। इसमें हमारा कोई नहीं, हम उनकी जो जिम्मेदारी उन्होंने हमारे ऊपर रखी है, वो जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल दादा इससे सर। ज्यादा कुछ और नहीं। जैसा कि सभी सुनने वाले जानते होंगे कि कितना कुछ चल रहा है आजकल, कंट्रोवर्सी कितनी यूट्यूब पे फैली हुई है एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स को ले लेकर। तो हम हाँ, कभी किसी विवाद में नहीं रहे, हम किसी विवाद का हिस्सा नहीं रहे, ना हमने कभी किसी के खिलाफ कुछ बोला है, ना कुछ गलत करने की कोशिश करी, ना कभी हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आई हैं। तो जनता खुद ही जानती है इस चीज को, तो हम तो कभी रहे नहीं ऐसी बातों में। और आज की भी जो लाइव है, ये सारी चीजें सुनते हुए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी था, इसलिए ये आज चाचा ने आके खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि उनका चैनल यही है और इसके अलावा कोई उनकी ब्रांच नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग किसी की भी बात सुन के या कुछ भी अपने दिमाग में ऐसा ना रखें, तो उस व्यक्ति की बात सुने जिसका नाम लिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे और ना एक चीज दारा जी, ये भी यहाँ है, पे जी दारा बोलिए। जी, यहाँ पे ना पूछा गया था कि ये मतलब तुम क्या मदद करते हो एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, तुम क्या मदद करते हो फ्री थिंकर भाई। तो मैं कुछ लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, 500 रुपए की मदद करेंगे, बताएंगे 50,000 रुपए की। ठीक है, 500 रुपए की मदद करेंगे, बताएंगे 50,000 की। अब हमारी टीम किस किस के लिए मदद कर रही है, अब मैं नाम गिनाने लग गया तो यहाँ पे कोई कितने एक्स मुस्लिम होंगे जिनके पास हमारी तरफ से लैपटॉप गया, मोबाइल गया, एप्पल के लैपटॉप गए हमारी टीम की तरफ से। दरअसल गिनती भी नहीं है, इतने लोगों को प्रोवाइड कराया है, जी जी। तो एक लैपटॉप बार से लेके, ये ट्राईपॉड से लेके, मोबाइल से लेके, हर चीज। ईशा जी, एक बार नाम बता दो एक्स मुस्लिम का जिनके पास हमारी टीम की, हमारे चाचा की तरफ से जो लैपटॉप और मोबाइल गए, एक बार बताना सबके नाम। सोफिया आज खोल ही देते है, ना। अनीशा है, एंजल है, और भी वो अंसारी भाई हैं, और वो दूसरे अंसारी भाई थे ना जो एक तो बिहार वाले अंसारी भाई हैं, और एक शमीम अंसारी जो हाँ, महाराष्ट्र रहते हैं वो एक है, दारा राशिद भाई शिकोती के है। पास गया है। हाँ, राशिद भाई के पास 2 लैपटॉप गए हैं, सत्य साधु को एक लैपटॉप दिया गया था एप्पल का, वो एप्पल का लैपटॉप हाँ, सत्य साधु ने दिया था फिर राशिद भाई को गिफ्ट में। तो राशिद भाई के पास गलती से 2 लैपटॉप पहुंच गए, तो फिर मैंने उनको बोला भी था कि आप एक रिटर्न कर दो, तो वो बोल रहे थे कि मैं रिटर्न कर दूंगा या किसी एक्स मुस्लिम को दे दूंगा, है और ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से काम को स्टार्ट कर रहे हैं, उन तक को, और अभी भी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनको भिजवाना है। तो हमसे पूछने का तो कोई मकसद बनता ही नहीं है, क्योंकि हम करने के बाद किसी को बताते नहीं है कि भाई हमने क्या किया क्या नहीं अब किया। हम ये तो यहाँ ढोलक लेके तो ढोल तो पीटेंगे नहीं कि भाई हमने उस एक्स मुस्लिम की मदद कर दी और उस एक्स मुस्लिम की मदद कर दी। सलीम चाचा का लैपटॉप खराब था, सलीम चाचा ने बोला कि यार लैपटॉप खराब हो गया, तो मैंने बोला कि है ना हमारे पास चाचा जी है हमारी टीम में, वो उनसे दिलाता हूँ आपको लैपटॉप, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो बोले ठीक है। अगले दिन सलीम चाचा के साथ ना एहसान गया, अब्दुल्ला गया, अब्दुल्ला का भाई नहीं गया था, लेकिन 4 लैपटॉप चाचा को दिलवाए मैंने। चाचा जी जो हमारे चाचा है, हिंदू हिंदू है, सनातनी है, उनसे बोल के 4 लैपटॉप दिलाए, वो भी एप्पल के दिलाए। सलीम चाचा के लिए दिलाए, सलीम वास्तिक जी के लिए। एहसान को एक एप्पल का लैपटॉप मिला, अब्दुल्ला को एक एप्पल का लैपटॉप मिला, अब्दुल्ला के भाई को भी एप्पल का लैपटॉप मिला।
बाकी जो ट्राइपॉड अच्छा। वगैरह माइक वगैरह ये जो लेके आए वहां से, एहसान भाई ने वहां से लिए थे, अब्दुल्ला भाई ने लिए, वो तो लेके आया। बाकी हमने तो कभी यहाँ ढोलक बजा के बताया नहीं कि भाई हमने ये दिला दिया, ये दिला दिया। हम बिल्कुल कभी नहीं सही बोलते। नहीं तो नितिन यहाँ पे और तो यहाँ पे लोग 500 रुपए देंगे, उसका 50 जगह बताएंगे कि मैंने तो 500 नहीं, 50,000 रुपए दे दिए लोगों को, 50,000 रुपए दे दिए। नकली सनातनियों का चोला उड़ के झूठ बोलने वाले लोगों से बचे दोस्तों। ठीक है, अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल हाँ, हमने कभी करके बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं। फिर इतना इतना लोग बाग बोल के निकल जा रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि भाई हमारा तो फिर बोलना तो बनता है, इसके बाद बोलना तो बनता है। अच्छा, ये कुछ और गुजराती भाई हमने बोल रहे हैं। कभी जिसको करवाया नहीं, है, जिसका भी करवाया है, हमने कभी किसी का नाम लेकर बोला नहीं, कुछ नहीं किया ना। हमने ये सोचा कि वो हमारे किसी काम आएगा कि नहीं, हमने ये भी नहीं सोचा है अच्छा, ये गुज्जू गुज्जू उनकी गुजराती हेल्प भाई करने बोल से रहे हैं पहले। कि आदर्श भाई को सपोर्ट की जरूरत है। भाई आदर्श भाई से बात हो रखी है, तो जिस वक्त आदर्श भाई से बात हुई थी ना, तो उस वक्त लैपटॉप का स्टॉक था नहीं ना बिल्कुल हमारे पास। उनका नाम है लिस्ट में, और उनका हाँ, नाम लिस्ट और में उनका है, नाम अभी है अभी लिस्ट में। अवेलेबल नहीं है। जैसे और ही अभी होगा वो उनको भी दिलवाया जाएगा। और अभी वो मेरे ख्याल से अपने गांव में गए हुए थे जब वो हमारी उससे लास्ट बात हुई थी। तो उनको उठाने में भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो जहां से हम उनको बोलते हैं ना लैपटॉप उठाने के लिए, तो उनको प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ही वो नजदीक आएंगे हमारे, तो उनको लैपटॉप प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लैपटॉप भी, मोबाइल भी, और माइक वगैरह जो भी उनको आइटम चाहिए होते हैं वो दिला दिए जाएंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर और कुछ कहना है या फिर नहीं दाराजी, सारी चीजें क्लियर हो गई। बस मैं यही चाहूंगा कि व्यूअर से कहना चाहूंगा कि भाई अपना ना देख परख के वो लोगों को देखा करो कि कौन क्या झूठ फैला रहा है, क्या कर रहा है, और ऐसे लोगों से बचे। क्योंकि यहाँ पे चैनल पे कोई और भी फ्री आके थिंकर झूठ जी, बोल के चला जाता है, निकल जाता है झूठ बोल के, और बाद में फिर संभालना हम जैसों को पड़ता है वो। बिल्कुल। और पब्लिक फ्री को क्या थिंकर पता जी, कि हमने कभी झूठ बोल किसी रहे के हैं, लिए सच बोल रहे सोचा, हैं। हमने अगर किसी के लिए सोचा कभी भी, हमने कोई भी हमारे सामने आया कि हमें जरूरत है, हम ये काम करेंगे, कोई भी था, हमने कभी अपने भले के लिए नहीं सोचा है कि हम अपने भले के लिए दिलवा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको मालूम है कि भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स कितने इंपॉर्टेंट है, हम ये सोच के दिलवा रहे हैं। हमने कभी भी किसी से फायदा उठाने की कोशिश नहीं करी है। कभी नहीं करते हम तो कि हमारी लाइफ में आओ या हमें टाइम दो, हमारे साथ आओ, व्यूवरशिप बढ़ेगी। हमने तो कभी नहीं चाहा। हम तो अपनी लाइव करते हैं और निकल जाते हैं सीधा। हम तो हम कभी तो नहीं दिला के कहते कि भूल भाई जाते हमारे हैं लिए भाई, भूल जाते हैं, हमें तो पता हम ही तो नहीं दिला के चल। भी भूल जाते हैं। हाँ, वही तो है। और आगे जितने भी एक्स मुस्लिम आएंगे हम सबको ये लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सब कुछ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। क्योंकि हमारा काम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, ना कि इधर से उधर की गंदगी फैलाना, लड़कियों पे कीचड़ उछालना, लड़कियों के फोटो वायरल करना, लड़कियों की कॉल रिकॉर्डिंग गंदे वाली वायरल करना इधर से उधर, वो हमारा काम नहीं है भाई। यहाँ पे मेरी टीम में जितनी भी माताएं बहनें जुड़ी है ना, सब यहाँ पे गवाह है कि हम कितने आपस में एक दूसरे से कितने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। यहाँ पे सलीम चाचा ने अपना चैनल मेरे को इसलिए नहीं दिया कि कोई भी किसी को दे देंगे उठा के ऐसे। वो उनको बिलीव है, मेरे ऊपर ट्रस्ट है, वो 2 साल से जुड़ा हुआ हूं, उनको मेरे रग रग से वाकिफ है सलीम चाचा, कि मैं क्या हूं और मैं कैसे खानदान से हूं, ये भी पता है उनको। चलो आज के लिए वैसे सारी चीजें थी जो सॉर्ट आउट हो गई, दिमाग से काफी टेंशन हट गई मेरे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं बोलना चाह रहा था। बाकी फिर चलो, हमारा जो असली मुद्दा है उस मुद्दे के पर हम अगली लाइव करेंगे। जब तक हाँ फिर आप तमाम बृहस्पतिवार वो को असली करते हैं मुद्दे नेक्स्ट लाइव, क्योंकि बृहस्पतिवार को ही हमारा डे होता है। हम उसी पे चलेंगे जिस पे चाचा चलते थे। संडे और बृहस्पतिवार को ही हमारी लाइव होती है, तो हम उसी के रास्ते पे चलते हुए लाइव करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, तब तक हमारा के लिए काफी टाइम से हमने लाइव नहीं किया था, वो इसीलिए नहीं किया था कि इन सारी बातों का जवाब एक बार मिल जाए, बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी, तो ही हम अब आगे बढ़ेंगे।
हमने ना कभी किसी का नुकसान किया है ना आगे करेंगे, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और ये जो इधर से उधर ये जो करते हैं ना चैनल के बारे में, हमें सलीम वास्तिक के चैनल के बारे में या मेरे बारे में जो खबर फैलाते हैं झूठ, ये वही लोग हैं जब चाचा जीटीबी हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे ना, ये लोग लाइव आके अपने बकायदा चैनल पे इन लोगों ने पैसा मांगा था सलीम वास्तिक के नाम पे। आज मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, लाइव आके बकायदा इनके चैनल पे वीडियो तक पड़ी है अभी तक। वो वीडियो वगैरह वो हर स्क्रीनशॉट चाचा के पास अवेलेबल है, चाचा के लड़के के पास, चाचा की फैमिली के पास अवेलेबल है। कौन भेजता था? हम भेजते थे कि देखो ये लोग गलत कर रहे हैं। जबकि जीटीबी हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल था, वहां पैसों की कोई बात ही नहीं हुई थी इलाज के लिए। पैसों की जरूरत जब पड़ी थी जब चाचा को मैक्स हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने वहां पे लाइव में बकायदा खड़े हो गए। दोस्तों आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो, लाइव आज भी पड़ी है। इन्होंने बकायदा बोला कि आप सलीम वास्तिक के क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर पे पैसा मत भेजो, क्योंकि उनका सलीम वास्तिक का मोबाइल को पुलिस लेके गई हुई है, तो आप जो पैसा भेजोगे वो मदद उनको मिलेगी ही नहीं। आप उनके लिए जो मदद भेजना चाहते हो वो आप हमारे खाते में भेजो। ये ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वीडियो भी है मेरे पास एविडेंस के तौर पे। उनके चैनल पे भी आज ये वीडियो पड़ी हुई है। और वो लोग दूसरों पे लांछन लगाते घूम रहे कि पैसे खा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, फलाना चैनल ये कर रहा है वो कर रहा है। तो भाई अपने ना अपना दामन साफ रखो, पहले दूसरे पे बाद में लांछन लगाना। और ये सारे सारे स्क्रीनशॉट जिन्होंने लाइव करी थी ना, लिख के आगे कि स्पोर्ट्स सलीम वास्तिक और अपने नंबर डाल के अपने क्यूआर कोड डाल के ऊपर सबके स्क्रीनशॉट दे रखे मैंने सलीम चाचा और उनकी फैमिली को। जिन्होंने पैसे मांगे बाद में अपना सबको डिलीट कर दिया। सबको पता है, ज्यादा सच बोलने लग गया ना यहाँ पे कपड़े उतर जाएंगे लोगों के। पैसे खा के बैठ गए, दूसरों को भी चोर समझ रहे हैं, अपने जैसा ही खानदान समझ रखा दूसरों को भी उन लोगों ने। चलो ठीक है दारा जी, चलते जी हाँ चलते हैं एंड दोस्तों। करते हैं। हमारा जो असली मुद्दा है, ये चैनल के ऊपर हम जो बातें करते हैं, उस मुद्दे को लेकर हम आप तमाम लोगों के सामने फिर बुधवार के दिन आते हैं। तब तक के लिए हम आप तमाम लोगों से आज के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।